पार्किंसंस डिजीज चोर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी चलने फिरने और पूरी जिंदगी जीने की ताकत चुरा लेता है। यह क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, जिससे उन्हें ट्रेमर्स, स्टिफनेस और चलने में डिफिकल्टी होती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग को अफेक्ट करती है, खासकर उस हिस्से को जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पार्किंसंस का एक मुख्य कारण दिमाग में डोपामीन बनाने वाले सेल्स का कम होना है। डोपामीन एक मैसेंजर की तरह है जो नर्व सेल्स को कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जिससे स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं। जैसे जैसे ये सेल्स कम होते जाते हैं, दिमाग क्लियर सिग्नल्स भेजने में स्ट्रगल करता है, जिससे बीमारी के कैरेक्टरिस्टिक मोटर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक डांस फ्लोर की कल्पना कीजिए जहां म्यूजिक फेड इन और आउट हो रहा है। डांसर्स को सिंक में मूव करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक वैसे ही जैसे बॉडी कम डोपामीन लेवल्स के साथ मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट करने के लिए स्ट्रगल करता है, सिम्टम्स अक्सर सबटली शुरू होते हैं, हाथ में हल्का सा ट्रेमर या स्टिफनेस का एहसास। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ये सिम्टम्स और प्रोमिनेंट हो सकते हैं, डेली एक्टिविटीज में इंटरफियर करते हैं। शर्ट के बटन लगाना या वॉक करना जैसे सिंपल टास्क्स मुश्किल होते जाते हैं। पार्किंसंस के साथ जीना पेशेंट्स और उनके लव्ड वंस दोनों के लिए इनक्रेडिबली चैलेंजिंग हो सकता है। ये मोटर फंक्शन के स्लो डिक्लाइन के खिलाफ एक कांस्टेंट बैटल है, इंडिपेंडेंस के ग्रेजुअल लॉस के खिलाफ एक फाइट है। पार्किंसंस डिजीज एक कॉम्प्लेक्स पजल है और जबकि एग्जैक्ट कॉजेज पता नहीं है, साइंटिस्ट का मानना है कि कई फैक्टर्स इसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक की प्लेयर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं, के खिलाफ बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम में इम्बैलेंस है। कल्पना कीजिए कि हमारे सेल्स पर इन अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का लगातार अटैक हो रहा है, जैसे जंग धीरे धीरे मेटल को खा रहा हो। दूसरा कल्प्रिट इन्फ्लेमेशन है, जो इंजरी या इन्फेक्शन के लिए बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। जबकि इन्फ्लेमेशन आमतौर पर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, दिमाग में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नर्व सेल्स को डैमेज कर सकता है और पार्किंसंस के बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसे फायर अलार्म की तरह समझें, जो बिना आग के भी बचता रहता है और इवेंचुअली ज्यादा नुकसान करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन एक और फैक्टर है जो पार्किंसंस में इम्प्लीकेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के पावर हाउसेज हैं, जो सभी सेल्यूलर फंक्शंस के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। जब ये पावर हाउसेज मैल फंक्शन करते हैं, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, जिससे सेल्यूलर डैमेज और डेथ होती है, खासकर पार्किंसंस से अफेक्ट होने वाले ब्रेन रीजन्स में। कल्पना कीजिए कि एक सिटी में बार बार पावर आउटेजेस हो रहे हैं, लाइफ ठप हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सेल्स इंपेयर्ड माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फंक्शन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अंत में इंपेयर्ड सेल्यूलर कम्युनिकेशन पार्किंसंस के बढ़ने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नर्व सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने और बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं। पार्किंसंस में यह कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स और दूसरे डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स होते हैं। एक टेलीफोन गेम की कल्पना कीजिए जहां मैसेज हर विस्पर के साथ डिस्टॉर्ट होता जाता है और अंत में अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है। ऐसा ही ब्रेन में इंपेयर्ड सेल्यूलर कम्युनिकेशन के साथ होता है। मेडिकल एडवांसमेंट्स में इमेडिका पार्किंसंस पेशेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। यह इनोवेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बायो इलेक्ट्रिक मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी की पावर का यूज करके बीमारी के मल्टीफैसेटेड चैलेंजेस को एड्रेस करता है। एक कंडक्टर की कल्पना कीजिए जो ऑर्केस्ट्रा को फाइन ट्यून कर रहा है, यह इंश्योर कर रहा है कि हर इंस्ट्रूमेंट हार्मनी में बजे। इमेडिका ऐसे ही काम करता है, बॉडी के इंट्रिकेट सिस्टम्स में बैलेंस और कम्युनिकेशन रिस्टोर करता है। इमेडिका का अप्रोच इस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है कि बॉडी में खुद को हील करने की इनेट एबिलिटी होती है। स्पेसिफिक एक्यूपॉइंट्स को जेंटल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से स्टिमुलेट करके इमेडिका बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स को एनहांस करने का एम रखता है, ओवरऑल वेलबीइंग को प्रमोट करता है। इसे एक्यूपंक्चर विद अ मॉडर्न ट्विस्ट की तरह समझें। टेक्नोलॉजी का यूज करके बॉडी की खुद की हीलिंग पावर को एम्पलीफाई किया जाता है। ट्रेडिशनल मेडिकेशंस के अनलाइक, जिनके अक्सर साइड इफेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट होती है, इमेडिका एक सेफ और नॉन इन्वेसिव ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। यह सिम्टम्स को मास्क करने के बजाय बॉडी को सही टूल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करने जैसा है, जिसकी उसे हील होने के लिए जरूरत है।
पार्किंसंस मैनेजमेंट पर इमेडिके का इम्पैक्ट मल्टीफैसेटेड है। यह बीमारी के वेरियस एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है, डोपामीन फंक्शन से लेकर न्यूरो इन्फ्लेमेशन तक। आइए देखें कि इमेडिका अपना मैजिक कैसे करता है। सबसे पहले इमेडिके का एम डोपामीन फंक्शन को एनहांस करना है, जो पार्किंसंस में लैकिंग की न्यूरोट्रांसमीटर है। स्पेसिफिक एक्यूपॉइंट्स को स्टिम्युलेट करके इमेडिका ब्रेन में डोपामीन के प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। एक फेंट रेडियो सिग्नल का वॉल्यूम बढ़ाने की कल्पना कीजिए। इमेडिका डोपामीन के इफेक्ट्स को एम्पलीफाई करने का एम रखता है, मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। दूसरा, इमेडिका न्यूरो इन्फ्लेमेशन को टारगेट करता है, जो पार्किंसंस में नर्व सेल डैमेज का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके इमेडिका नर्व सेल्स के थ्राइव होने के लिए एक मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसे रेजिंग फायर को सूद करने की तरह समझें, जिससे फॉरेस्ट हील और रिजेनरेट हो सके। तीसरा, इमेडिका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करता है, जो नर्व सेल डैमेज के पीछे एक और कल्प्रिट है। बॉडी के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस को प्रमोट करके इमेडिका हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, नर्व सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। स्किल्ड फायर फाइटर्स की एक टीम की कल्पना कीजिए, जो स्पॉट फायर्स को फैलने से पहले ही एक्सटिंग्विश कर देती है। इमेडिका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने और फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने का एम रखता है। चौथा, इमेडिका ब्रेन में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। यह इंश्योर करता है कि नर्व सेल्स को एडिक्वेट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिले। एनहांस्ड ब्लड फ्लो ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है और डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने में हेल्प कर सकता है। इसे ट्रैफिक जैम को क्लियर करने की तरह समझें, जिससे ब्रेन को इसेंशियल सप्लाईज का स्मूदर फ्लो हो सके।